अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وإمامنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون أو كما قال حبيبي صلى الله تعالى عليه वसल्लम। ख़ता का जिससे तसव्वुर न हो उसे रहमान कहते हैं, ख़ता जिससे हो जाए उसे इंसान कहते हैं, ख़ता पर जो ख़ताएँ करे उसे हैवान कहते हैं, ख़ता करके भी जो इतराए उसे शैतान कहते हैं। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुज़ुर्गान मोहतरम, मैंने सूरह बक़रा की आयत नंबर 35 तिलावत की है और तिर्मिज़ी शरीफ जल्द सानी की एक रिवायत आप हज़रात के सामने पेश की है। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने इंसानों को पैदा फरमाया, इन इंसानों में दो किस्म के सिफ़ात होते हैं। कितने किस्म के? दो किस्म के। वक्त चूँकि बड़ा नाजुक चल रहा है, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता आपसे 3 मरतबा ये बात कही थी कि ये दौर फितन है, ये दौर फितन है। ऐसे वक्त में ज़रूरत किस बात की है? ये एक बहुत अहम बात कुरान मजीद का मुताला करते हुए मैं अपना सबक आप हज़रात को पेश करने के लिए बैठा हूँ। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने कलाम मजीद में और सरवर कौनो मका इमामुल अंबिया वल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन मुबारका में जिस बात को बयान फरमाया, उन फ़रामीन कुरान की रोशनी में इंसान दो किस्म के होते हैं, दो किस्म के सिफ़ात हैं। एक वो किस्म है जिस सिफ़त को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद फरमाया, और एक वो सिफ़त है जिसे अल्लाह जल्ल शानहू ने अपनी नाराज़गी का सिक्का और उस पर मोहर लगाई। फिर अल्लाह जल्ल शानहू ने इन सिफ़ात को कुरान मुक़द्दस के अंदर
नाजिल फरमा कर आने वाली इंसानियत के लिए एक नसीहत और एक इबरत, एक सबक के तौर पर कायम और साबित रखा। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जन्नत के अंदर एक गलती सरजद हो गई। अल्फाज ध्यान रखें, आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत में एक गलती सरजद हो गई, एक चूक हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अब एक गलती आदम अलैहिस्सलाम से हुई और एक गलती अज़ाज़िल से हुई, इब्लीस से हुई, शैतान से हुई। फ़र्क क्या रहा दोनों के दरमियान में? फ़र्क ये रहा, पहला फ़र्क, आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का इकरार रहा। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ़ किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, ए हमारे रब, बेशक अपनी ज़ात पे जुल्म कर लिया। ये इकरार गुनाह है, ये गुनाह का इकरार है, एतराफ़ है। अल्लाह को पसंद आया, अल्लाह जल्ल शानहू ने कलिमात तौबा करने के खुद इल्क़ा फरमाए, आदम अलैहिस्सलाम को सिखलाए। गुनाह तो हो जाना है, गुनाह तो हो जाना है। गुनाह हो गया, इकरार किया, और फिर इब्लीस ने भी गुनाह किया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, अल्लाह ने फरिश्तों से जो मशवरा किया कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, बना दिए गए आदम अलैहिस्सलाम। फिर क्या किया? हुक्म किया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने इनकार किया। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, गलती का इकरार किया, अल्लाह ने तौबा सिखलाई, तौबा के अल्फाज सिखलाए और तौबा कबूल भी हो गई। सारी इंसानियत के लिए अल्लाह ने सिर्फ मुजरिम बना के नहीं, अल्लाह ने मुजरिम बना के नहीं, अल्लाह ने नबी बनाकर दुनिया में उतारा, नाइब बनाकर उतारा, खिलाफत देकर उतारा। इकरार गुनाह अल्लाह को पसंद है और इनकार गुनाह शैतान ने किया। शैतान ने इनकार किया। कान मिनल जिन्नि फफसक़ अन अम्रि रब्बी, सूरह काफ में है, मुख्तलिफ अल्फाज में कुरान मजीद में ये बयान है। उसने नाफरमानी की और इनकार कर दिया, अल्लाह जल्ल शानहू के दरबार से मरदूद हुआ। पहली सिफत, गुनाहों का अगर हम इकरार करते हैं मुझसे गुनाह हुआ, कुरान मजीद खोल कर देखें कि गुनाह का इकरार करने वाले अल्लाह जल्ल शानहू को कैसे पसंद है कि अल्लाह ताला ने इकरार करने वालों के लिए दुनिया के अंदर थोड़े दिनों की सज़ा उतारी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह जल्ल शानहू ने उनकी पाकी, उनकी बरात, उनके गुनाहों की माफ़ी, उनकी तौबा, अल्लाह जल्ल शानहू की अदालत से उनके लिए क्लीन चिट। सिर्फ ये नहीं, उनकी आगे की ज़िंदगी दुनिया की इंसानियत के लिए एक सबक, एक नमूना। सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। हुजूर ने जमातों को तबूक की जानिब भेजने का हुक्म फरमाया अल्लाह के हुक्म से। पीछे रहने वाले बाज़े वो थे जिन्होंने पहले असबाब नहीं थे तो दिल में नीयत नहीं हो रही थी। कुरान पाक ने चारों तबके बयान किए हैं, लेकिन फिर उनके दिल में आया तो वो तैयार होकर आ गए। दूसरे तबके वो थे
जो माजूरीन थे, लैसा अलल अमा हरज वला अलल आरज हरज, माजूरीन थे। तीसरा तबका वो था जिन्होंने आने के बाद जो है जाने के इरादे किए, असबाब नहीं हो सके। एक तबका वो था जिन्होंने 10 अफराद थे, जिसमें से असबाब होते हुए, सारी चीज़ें होते हुए अल्लाह के रास्ते में नहीं निकले। अल्लाह जल्ल शानहू के हुक्म से और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जब ये जमातें रवाना हो गई ना, इन 10 आदमियों को अफसोस हुआ, 10 आदमियों का अफसोस हुआ। और फिर उसमें से 3 का वाक़या कुरान मजीद में और अहादीस में मशहूर है। काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी, हिलाल इब्न उमैया, ये वाक़या क्यों बना? मैंने बहुत सी मरतबा ये बात कही है कि सहाबाए किराम से जो गुनाह सरजद हुए, उम्मत के लिए उसमें बहुत बड़ी नसीहतें होती हैं। जब इनसे गुनाह हुए थे, 7 आदमियों ने अपने आप को मस्जिद नबवी के सुतूनों से बांध दिया और ये नीयत कर ली, जब तक हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैद से नहीं छुड़ाएंगे, इस रस्सी से नहीं खोलेंगे, तब तक हम जो हैं अपने आप को इससे आज़ाद नहीं करेंगे। जब हुजूर को ये ख़बर पहुंची कि इन 7 अफराद ने ये नीयत कर रखी है कि गुनाह तो हमसे हो गया, अब हम जो है अपने आप को रस्सियों से जकड़ा हुआ आज़ाद नहीं करेंगे जब तक हुजूर हमें आज़ाद न करें। तो हुजूर ने भी कहा, मैं भी इन्हें आज़ाद नहीं करने वाला जब तक इनकी बरात का अल्लाह ऐलान न करे। अब ये अपने गुनाह का, कितने बड़े गुनाह का, अल्लाह का हुक्म, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान, फिर भी गुनाह हो गया, इकरार कर लिया, इकरार किया। अल्लाह को ये इकरार पसंद आया। अल्लाह जल्ल शानहू ने इनकी तौबा को कुरान में नाजिल फरमाया। वाखरूना तरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन वाखर सय्या असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बाज़े वो हैं जिन्होंने अपने गुनाह का एतराफ़ किया, अपनी नाफरमानी करने पर उन्हें इकरार था, पशेमान हुए, अल्लाह जल्ल शानहू भी उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ, उनकी तौबा अल्लाह ने कबूल फरमाई। पहली सिफत गुनाह का इकरार और दूसरी तरफ इनकार। दूसरी बात, आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुनाह होने के बाद, खता हो जाने के बाद पशेमानी हुई, अफसोस हुआ, आप रोते रहे, गिरियाओ जारी करते रहे। अल्लाह जल्ल शानहू की अर्श की तरफ निगाह उठा कर नहीं देखी। शर्मिंदगी इतनी हुई, शर्मिंदगी इतनी हुई कि लिखा है किताबों में, सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब तक तौबा कबूल नहीं हुई, कभी आसमान की तरफ सर उठा कर नहीं देखा। इकरार भी किया और गुनाह पर पशेमा भी हुए। आदम अलैहिस्सलाम पशेमा हुए और वहाँ शैतान गुनाह करके इतराया। गुनाह भी क्या और इतराया। क्या कहा उसने? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। ए रब्बुल आलमीन, तूने तो मुझे आग से पैदा किया। ये मिट्टी की पैदाइश, आग की सिफत और आग का स्टेटस और आग का मकाम तो ये है कि ये ऊपर जाए, और मिट्टी चाहे ऊपर उड़ा के फेंको तब भी वो नीचे आए। मैं इससे अफजल हूँ, आला हूँ, बुलंद हूँ, अच्छा हूँ, मकाम वाला हूँ। मेरा तो एक मकाम व मर्तबा है। मिट्टी की हैसियत क्या है? उसकी हैसियत पैरों में है, ज़मीन में है, उसे तो पाँव तले चलना है। शैतान इतराया, गुनाह भी किया और इतराया, अल्लाह जल्ल शानहू के दरबार से मरदूद हुआ। गुनाह करके इतराना,
अल्लाह ने उसे मरदूद कर दिया। वो किसी ने कहा ना, कभी अताओं का सुरूर है, कभी अताओं का सुरूर है, कभी एतराफ़े क़ुसूर है। मोमिनों करो तौबा कि अल्लाह गफ़्फ़ारो गफ़ूर है। यहाँ आदम अलैहिस्सलाम ने जो है पछतावा किया, अफसोस किया, अपने ख़ता होने पर पशेमानी हुई। अल्लाह जल्ल शानहू ने खिलाफत इंसानियत से नवाजा, नबूवत से नवाजा, और वहाँ शैतान इतराया, गुनाह भी किया और इतराया भी। अल्लाह जल्ल शानहू को गुनाह का इकरार भी और गुनाह पे पशेमानी भी इतनी पसंद है कि सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, हर एक इंसान गुनहगार है, हर एक इंसान गुनहगार है। और व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून अल मुस्तगफिरून, गुनहगार तो सारे इंसान हैं, बेहतरीन गुनहगार अल्लाह गुनहगारों से मोहब्बत कर रहा है, गुनहगारों से प्यार करता है, गुनहगारों की तरफ तवज्जो देता है। अल्लाह गुनहगार तौबा करने आए इस इंतज़ार में रहता है, मेरा बंदा कब अपने गुनाहों से तौबा ताइब होकर मेरी रहमत के तले आ जाए और शैतान वालों में से निकल जाए। अल्लाह इंतज़ार करता है गुनहगार बंदे की इकरार और तौबा की तरफ आने का। तीसरी बात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने गुनाह को नफ्स का धोखा समझा, नफ्स का इज्तिहाद और उसकी गलती समझा, और शैतान ने जो गुनाह किया उसको उसने गुरूर व तकब्बुर समझा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तफसीर कुर्तुबी में ये बात लिखी कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो गुनाह नफ्स की वजह से हो जाए, इंसान गफलत में आ गया, इंसान दुनिया की ख्वाहिशात के अंदर फंस गया, इस उम्मत पर तो अल्लाह के इनामात के कुर्बान जाएं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रुफ़िअ अन उम्मती अल ख़तअ वन निस्यान, मेरी उम्मत का कोई उम्मती अगर कोई गलती से भूल से कोई गुनाह कर ले, अल्लाह जल्ल शानु फरिश्तों से कहता है ख़ता में भूल में इसका गुनाह हो गया, ऐसे गुनाह मत लिखना। इस उम्मत से तो रुफ़िअ अन उम्मती अल ख़तअ वन निस्यान, भूल में गुनाह हो जाए, रोज़ेदार हैं, अरे अगर दुबला पतला और बिल्कुल ऐसा हवा में उड़ जाए और देखने वाला मोटा ताज़ा है कि यह है तो रोज़े से लेकिन खा रहा है, फ़ुक़हा किराम ने लिखा उसे कुछ मत कहे, तुझे पता हो तब भी कुछ मत कहे, देख ले भूल से खा रहा है ना, भले खा ले, जब खा लिया अब याद दिला दे तेरा रोज़ा, अरे मेरा रोज़ा है, फिर ये भी बता दे कि तू भूल से खा लिया, रोज़ा टूटा नहीं है, अब पेट भर के मत खाना। इस उम्मत से तो भूल और ख़ता का गुनाह भी माफ़ कर दिया गया। अब गुनाह जानबूझकर नफ्स में हैजान हुआ, इंसान अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात में फंस गया और गुनाह हो गया, और अगर उसके ऊपर इसको ये हो कि मैंने गुनाह किया है, अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं मेरे बंदे तूने नफ्स पर ज़्यादती की है ना, अल्लाह खुद ऐलान करता है। हमसे तो अगर कोई आदमी बेइज्जती का मामला या किसी तरह के हमारे इंसल्ट कर दे या हमें कभी एक गलत लफ्ज़ कह देना, हम कहते हैं वो चल के माफ़ी मांगने आए, मैं क्यों जाऊं, अरे मैं और आप गुनाह और नाफरमानी रब की कर रहे हैं, वो बेपरवाह गनी और समद ज़ात वो ऐलान कर रहा है। क्या ऐलान कर रहा है?
या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। रब्बुल आलमीन ऐलान करता है कि आज तक अगर तुम्हें मैं याद नहीं आया, मेरी नेमतें याद नहीं आई, मैंने तुम्हें इंसान बनाया, कुरान अता फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा रसूल अता फरमाया, फिर भी तुम्हें इकरार नहीं, और आज अगर ध्यान आया तो आ जाओ ना। ए रब्बुल आलमीन कौन कौन से गुनाह माफ़ करेगा? सगीरा गुनाह माफ़ करेगा, याद है वो माफ़ करेगा, या जो याद नहीं है वो भी माफ़ कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाता है इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे ही गुनाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह तो सारे गुनाह माफ़ करने को तैयार है। हम हाथ हो जाए अल्लाह के दरबार में, उस अल्लाह की तरफ से एक ऐलान भी है, उदऊनी अस्तजिब लकुम। ऐसा नहीं कि सरकारी फार्म भर के गए और वहाँ जाके कहा कि नहीं आपका फार्म रिजेक्ट किया जाता है, इसमें फ़ला कमी है, फिर से आओ, फिर जाओ, फिर आओ। ये दुनिया की हुकूमतें हैं जो आदमी को जलील करने के लिए बार बार धक्के खिलाती है अपने दरों का। ये दुनिया के मालदारों के दर हैं जो बार बार आपको जलील करने के लिए अलग अलग तरह की गलतियाँ तलाश करते हैं। ये तो अरहमुर राहिमीन का दर है, जिसने कुरान की इब्तिदा भी की है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की है। अगर कुरान की इब्तिदा की है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम से की है, वो तो वो है जिसने कुरान की जीनत अर्रहमान अल्लमल कुरान से की है। वो तो वो है जिसने यासीन वल कुरानिल हकीम से इब्तिदा की है। कहीं भी अल्लाहु अजीज़ुन क़हारुन जब्बारुन कहीं से इब्तिदा नहीं की है। उसने दिल भी बनाया तो यासीन वल कुरानिल हकीम को बनाया, उसने कुरान की जीनत भी बनाई तो अर्रहमान अल्लमल कुरान को बनाया। उसने तौबा के लिए अगर उतारा भी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान उतारा, अपना कुरान उतारा है, ताकि इस तरफ आ जाए मुसलमान। बुलाता है इसे कुरान, राज़ी हो जाएगा इससे रब्बे रहमान। वो अल्लाह तो बुला रहा है, हमें आने की देर है, आ जाए उस रब की तरफ। सुबह का भटका शाम में आ जाए, इसे भूला भटका नहीं कहते। वरना अजीज़ों एक सवाल है, इसका मौजू इंशाअल्लाह आइंदा मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। मौजू क्या होगा? हम आज इन बातों से अल्लाह से दूर क्यों हैं, तौबा से दूर क्यों हैं, इबादत से दूर क्यों हैं? इसलिए कि हम कुरान नहीं पढ़ते। और जानते हो कुरान का एक बहुत बड़ा सवाल है। आज मैं पढ़ रहा था, 2-3 दिन से ये मज़मून में पढ़ रहा था, लेकिन मैंने आज जब ये तौबा का मुताला किया तो मुझे ये हुआ कि ये आइंदा बात बयान की जाए। कुरान का मुतालिबा क्या जानते हो? मैदान महशर होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया और रसूल भी होंगे, सारी इंसानियत पे होगी। मेरे आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन उम्मतियों की अल्लाह से शिकायत करेंगे। किन की? वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। हुजूर कहेंगे बारी ताला मेरी ये उम्मत है जिन्होंने कुरान को अमली तौर पे छोड़ रखा था। जिन उम्मतियों का नबी ये कह दे कि ये मेरे वो उम्मती है जिन्होंने कुरान को अमलन छोड़ दिया था, कुरान पे अमल नहीं करते थे, कुरान को पढ़ते नहीं थे, कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते थे, कुरान की तिलावत नहीं करते थे, कुरान के अहकाम पे अमल नहीं करते थे, कुरान में गौर व तदब्बुर नहीं करते थे। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है जिसके बारे में नबी अल्लाह से शिकायत करे उसकी आखिरत का आलम क्या होगा। ये मज़मून आइंदा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए भाई, एक ज़रूरी ऐलान है।